अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि अभी कुछ हजारों साल पहले तक हम जंगल में रहा करते थे और आज भी बहुत लोग हैं, कई जनजातियां हैं जो जंगल में रहती हैं। कई आदिवासी लोग अभी भी जंगल में रहते हैं। तो हमें भी जंगल से बाहर आए अभी कुछ हजार वर्ष ही हुए हैं और पूरे इतिहास को अगर देखें और उसे एक वर्ष में अगर समेट दें तो हमें जंगल से बाहर आए कुछ सेकंड ही हुए हैं। और जंगल में जब हम रहते थे तो हमारे आसपास पशु पक्षी, हरे भरे पेड़ पौधे, घास, माने हरियाली रहती थी। नदियाँ तालाब रहते थे, झरने हुआ करते थे। इन्हीं के आसपास तो हम रहते थे। यानी प्राकृतिक रूप से जो भी संपदा है वो सब हुआ करती थी। और देखें ध्यान से तो जितने वर्ष हमें अभी गांवों, शहरों और मकानों में रहते हुए नहीं हुआ है, उससे कई गुना ज़्यादा समय तक हम जंगलों में रहे हैं, नदियों पहाड़ों पर रहे हैं, पशु पक्षी प्रकृति के साथ रहे हैं, है ना। तो वो क्या था? हमारा एक माहौल था, हमारा परिवेश था। हम उसमें बहुत लंबे समय तक जिए हैं। और आज भी आपको पता होगा, जब आप जंगल जाते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, कितना अच्छा लगता है। फल खाते हैं, कितना अच्छा लगता है। जब आप नदियों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, बर्फीली जगहों पर जाते हैं, वाटरफॉल, झरने होते हैं, झीलें होती हैं, कितना सुंदर लगता है वहाँ, कितना अच्छा महसूस होता है, कितनी शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि उन जगहों से, उन चीज़ों से हमारा बहुत लंबा और पुराना रिश्ता रहा है। भीड़ भाड़ से अलग, एकांत और शांत। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब भी आपका कभी घूमने का मन होता है, कहीं पर आप घूमने जाते हैं, टूर पर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? आप नदियों के पास जाते हैं, आप पहाड़ों पर जाते हैं, आप जंगलों में घूमने जाते हैं, आप वाटरफॉल और झीलों के पास जाते हैं, ग्लेशियर, बर्फीली जगहों पर जाते हैं। पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आज हम इंसानों की बढ़ती आबादी इन सबको ख़त्म नहीं कर रही है? क्या जीव जंतु, पशु पक्षियों और अनेक तरह की दर्जनों और सैकड़ों प्रजातियां आज हम इंसानों के कारण विलुप्त नहीं हो रही हैं? क्या आपको नहीं दिख रहा कि हमारी ये बढ़ती आबादी इस पूरी पृथ्वी के लिए, पूरी प्रकृति के लिए, अन्य जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए और स्वयं हम इंसानों के लिए कितनी भयानक है? हमने सारी नदियां बर्बाद कर दी, करी कि नहीं करी? हमने पहाड़ों को तोड़ डाला, फोड़ डाला। हमने जंगलों की लगातार सफाई की है, वो करते ही जा रहे हैं। प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। बताओ, ये जिनको देखने की, जिनको सुनने की हमारे कानों को अभी आदत लगी हुई है, जिनसे बाहर आए अभी हमको बहुत समय नहीं हुआ, अगर इनको हम ऐसे ही मिटाते चले गए तो हम जिएंगे कैसे? कौन सी दुनिया होगी जो हम आने वाली पीढ़ियों को सौंप कर जाएंगे? और हम तो अभी जवान हैं, हम जिएंगे कैसे ऐसी पृथ्वी पर जहां वन बिल्कुल सफ़ा कर दिए हैं, नदियां बिल्कुल सड़ा दी हैं, पहाड़ बिल्कुल काट डाले हैं, फोड़ डाले हैं, जहां हर समय बिल्कुल भयानक गर्मी गिर रही हो, आंधी तूफान चल रहे हो, बाढ़ भूकंप आ रहे हो? कैसे हम जिएंगे जहां सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जहां हर तरफ जब भी बाहर निकलो तो सिर्फ इंसान की भीड़ भाड़, शोर शराबा और आवाज़ के अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? कैसे जिएंगे हम ऐसे माहौल में, ऐसी दुनिया में, ऐसी पृथ्वी पर? आज क्या आपको ये सब नहीं दिख रहा कि कितनी बर्बादी हमने कर दी है सिर्फ हमारी जनसंख्या और अपने भोग को हमने बढ़ा करके? तो वो सारे लोग
जो अंधी दौड़ में लगे हुए हैं जनसंख्या को बढ़ाने में, मैं आपसे कह रहा हूँ मत करो, रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। 800 करोड़ बहुत बहुत ज़्यादा है पृथ्वी पर, उनको खिलाने पिलाने रहने किसी की व्यवस्था नहीं है अब, और उनका आना इस पृथ्वी को नर्क बना रहा है। अभी जितनी जनसंख्या वही बहुत ज़्यादा है, और आपके पास भी कुछ नहीं है उनको देने के लिए। अच्छा जीवन नहीं दे पाओगे, उनका जीवन नर्क बनेगा। आपका ही जीवन नर्क बना हुआ है तो आप उनके जीवन को कैसे सुंदर बना पाएंगे? जानवर जैसे अगर पैदा करते गए तो वो जानवर जैसे ही रहेंगे और तबाह कर देंगे इस पूरी पृथ्वी को। इसलिए जनसंख्या वृद्धि को रोकना ज़रूरी है, अन्यथा ना तो हम स्वयं जी पाएंगे, ना ही आने वाली पीढ़ियां जी पाएंगी। देखो उन छोटे छोटे से बच्चों की आंखों में उनको हम कैसी दुनिया सौंप कर जा रहे हैं, और इसमें उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है कि दुनिया क्या चीज़ है। हमने नर्क बना दी है उनके लिए, बेचारे वो भुगतेंगे, हम भी भुगत रहे हैं। तो इस भोगवाद को, इस मांसाहार को, इस दूध को और जनसंख्या वृद्धि को सहयोग मत दो, और एकदम से तबाही नहीं आएगी। हम तड़प रहे हैं और तड़पते तड़पते ही मरेंगे, और ये तड़प बढ़ती जाएगी। ये मत सोचना कि एकदम से प्रलय आएगी और सब खत्म हो जाएगा, नहीं। तड़पा तड़पा कर वो हमें मारेगी प्रकृति। और लगातार अभी गर्मी में तो हम जल ही रहे हैं, चाहे दिन हो या रात हो, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, कहीं भी हो, जल तो रहे हैं। किसान भी क्या खाक फसल उगा पाएगा? खाने को ना मिलेगा, पीने को पानी ना मिलेगा। इसलिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, समझो।